Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss a very famous and a very prosperous book, the Book of Job. The Book of Job has incited diverse interpretations ranging from exploration of its basic morality to extensive philosophical discussion concerning human suffering and divine justice. So, बुक ऑफ जॉब में बेसिकली किया गया ये है कि गॉड के पावर को, ह्यूमन के ट्रस्ट को जो गॉड के लिए है, और ह्यूमन के वर्क को और उसके पोटेंशियल को और उसके पेशेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है थ्रू ह्यूमन सफरिंग टू डिवाइन जस्टिस। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस बुक में। वैसे तो ये बुक बहुत बड़ी है, बट मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। द बुक ऑफ जॉब इज बेस्ट नोन एज वन ऑफ द पोएटिक बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। द बाइबल इज रिटन विद द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। सो बेसिकली हर एक रिलीजन में, हर एक कम्युनिटी में सबका एक बहुत ही प्योर बुक है। गीता है, बाइबल है, बहुत तरह की बुक्स हैं। तो जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो सबसे ज़्यादा प्योर बुक को माना जाता है वो एक बाइबल है। तो बुक ऑफ जॉब उसी बाइबल से लिया गया, एक इंस्पायर किया गया बुक है जो कि लिखा गया था, जिसमें गॉड के बारे में डिस्कस किया गया है। द ओल्ड टेस्टामेंट इज रिटन इन हिब्रू एंड अरामिक। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना, जो बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने समय में लिखे गए थे, उनको हिब्रू और अरामिक में लिखे गए थे। एंड द न्यू टेस्टामेंट इज रिटन इन ग्रीक, combining elements of folklore, wisdom, literature, prophetic literature, poetic drama, tragedy, lament, hymn, diatribe, proverb, and judiciary procedure. The Book of Job is surely one of the very great works of literature of the world. तो ऐसा माना जाता है कि जो बुक ऑफ जॉब है वो बहुत बहुत अच्छा, बहुत महान एक बुक है। पूरे बुक वर्ल्ड में एक ऐसा लिटरेचर है जिनमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। एक्चुअल लिटरेचर के बारे में बताया गया है, ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है, विजडम के बारे में बताया गया है। लाइफ की जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, या फिर लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जो हम गुजरते हैं, जो लाइफ का मीनिंग होता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द चैप्टर 1। सो Job is a wealthy and healthy man. God given him everything, a well-loving family, fortune, everything. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला पॉइंट है लाइफ ऑफ जॉब एंड हिज फैमिली। तो हम देखते हैं कि जो गॉड हैं वो जॉब को एक सिंपल इंसान को जो चाहिए होता है ना, हर चीज़ गॉड ने उसे प्रोवाइड किया है। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, प्रॉपर्टी हो, ईच एंड एवरीथिंग। जिसकी फैमिली में उसे 7 सन्स हैं, 3 डॉटर्स हैं, और अनकंडीशनल लव है। लेकिन हाँ, गॉड से उसे फियर भी बहुत है। ठीक है। ही ऑल्सो हैज 7,000 शिप, 3,000 कैमल्स, 500 पेयर ऑफ ऑक्सन, 500 शी एसेस। आप समझ सकते हो कि ओवरऑल जॉब एक बहुत ही रिच फैमिली है, जिसका हर तरफ से एक होता है ना, भरपूर होना, प्रॉपर्टी से, फैमिली से, अपने एग्रीकल्चर से, या फिर जो भी उसके पास शिप हैं, कैमल से, सब तरफ से वो कंप्लीट है। ईच ऑफ हिज सन हेल्ड अ फीस्ट इन हिज हाउस ऑन एन अपॉइंटेड डे। तो क्योंकि उसके 7 सन्स हैं, तो हर एक सन वीक के एक दिन अपने घर में अपॉइंट करता है डिनर फीस्ट।
तो यहाँ फीस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओवरऑल इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनको मिला के काफ़ी लोग हो जाते हैं, तो वो फीस्ट ही बोला जाता है, जहाँ पे बहुत लोग आते हैं खाने, भोज एक तरह का. एंड टू दिस फीस्ट his other sons and 3 daughters were invited, and they all ate and drank together to keep the spirit of occasion. और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, उसके लाइफ में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं. Now next point, a court held in heaven by God. तो कुछ समय बाद क्या था, ये सारी जो इसका लाइफस्टाइल है, रेगुलर लाइफस्टाइल, ये सब तो चलता रहता है. कुछ समय बाद ना हेवन में, स्वर्ग में, गॉड के द्वारा एक कोर्ट अरेंज किया जाता है, एक मीटिंग अरेंज की जाती है, ठीक है, जिसमें जो बाकी गॉड लोग रहते हैं, फेरीज रहती हैं, सब आते हैं. तो उसी बीच क्या होता है, एक सैटर्न भी अपीयर होता है, ठीक है. सैटर्न अपीयर्स एंड क्वेश्चन गॉड दैट आपने जॉब को सब कुछ दिया है, इसीलिए वो आप पे इतना ट्रस्ट करता है और आपको कर्स नहीं करता है. कभी किसी वजह से अगर उसका कुछ भी छिन गया तो वो पक्का आपको कर्स करेगा और आपको क्वेश्चन करेगा ही करेगा. लेकिन गॉड को फुल ऑन ट्रस्ट था जॉब पे कि नहीं, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन, ही विल नेवर क्वेश्चन मी, ठीक है. तो सैटर्न ने बोला, गिव मी वन चांस, आई विल मेक श्योर दैट ही विल क्वेश्चन यू एंड लूज ट्रस्ट ऑन यू. तो सैटर्न ने भी गॉड को फुल्ली कन्विंस किया कि मुझे एक चांस दो, मैं पूरा ऐसा प्रोग्राम बना दूंगा कि ये पक्का आपको क्वेश्चन करेगा ही करेगा. तो गॉड ने उसे एक चांस दे दिया, लेकिन सैटर्न को ये कंडीशन दे दी कि तुम कुछ भी करोगे लेकिन जॉब की लाइफ जो है उसके हेल्थ के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, ठीक है. तो सैटर्न क्या होता है, स्टार्ट करना शुरू करता है जॉब के पेशेंस को और ट्रस्ट को, ठीक है. इन द नेक्स्ट डे, ठीक है, जॉब रिसीव्स 4 मैसेजेस. तो जॉब क्या होता है, उसको 4 अलग अलग जगहों से एक एक मैसेजेस आता है, ईच केम विद डिफरेंट, और अलग अलग मैसेज आता है दैट जॉब लॉस्ट हिज होल लाइफ स्टॉक. कोई एक आके बताता है कि तुम्हारा जो लाइफ स्टॉक था ना पूरा, वो पूरा खत्म हो गया. एक आके बताता है कि तुम्हारे जो भी सर्वेंट्स थे वो खत्म हो गए. कुछ आके बताते हैं कि तुम्हारे जो भी बच्चे थे वो भी खत्म हो गए, लाइक, और जितना भी उसका शिप था, कैमल था, प्रॉपर्टी था, ईच एंड एवरीथिंग लाइक वैनिश्ड हो गया था. जॉब टीयर्स हिज क्लोथ्स एंड फुल ऑफ पेन बट स्टिल बिलीव्स इन गॉड. लाइक जॉब रोते हुए गुस्से से अपना जो भी उसने कपड़ा पहन रखा था फाड़ लिया और बहुत ही पेन में था, बट स्टिल गॉड में बिलीव कर रहा है कि गॉड ने ही सब कुछ दिया था, आज किसी रीजन से गॉड ने ही सब कुछ ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है. फिर भी उसका ट्रस्ट, दुखी है वो, बट उसका जो ट्रस्ट है गॉड पे वो नहीं टूटा है, एंड ही इवन नॉट क्वेश्चन गॉड. नाउ कुछ समय बाद ऐसा होता है कि भगवान जी फिर से वो एक मीटिंग बुलाते हैं हेवन में. सैटर्न अगेन आस्क गॉड टू अलाउ हिम फॉर वन मोर चांस. तो सैटर्न वहां आ जाता है, फिर बोलता है कि आप मुझे एक और चांस दो. फर्स्ट टाइम में उसने नहीं किया, सेकेंड टाइम में तो वो पक्का आपको कर्ज करेगा. दिस टाइम Saturn started torture him with skin scars. और इस समय सैटर्न ने क्या किया, जॉब को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया. उसके स्किन पे अलग अलग तरह की बीमारियां उसने दे दी, जिससे बेचारा जॉब बहुत ही परेशान हो रहा था. फुल ऑफ स्किन जो था उसका, पेन, सॉरो, मतलब जो स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना उसने उसे दे दिया. क्योंकि अगर स्किन पे बात आती है या अपनी बॉडी पे बात आती है तो आदमी एक टाइम, एक लेवल तक बर्दाश्त कर पाता है, उसके बाद नहीं कर पाता है. His wife told him to question God and curse him. इवन उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के जाने वाली थी और उसने बोला कि अब तो क्वेश्चन करो भगवान जी से कि वो तुम उनको इतना मानते हो और वो क्या कर रहे हो तुम्हारे साथ. बट जॉब रिफ्यूज एंड एक्सेप्ट हिज सिचुएशन. लेकिन इस टाइम में भी जॉब ने क्या किया, सब कुछ रिफ्यूज कर दिया और अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया. नाउ Job's 3 friends came there, Eliphaz, Bildad, Zophar, वहाँ आते हैं उससे मिलने के लिए. And sitting with Job in silence for 7 days out of respect for his mourning. तो यहाँ पे क्या होता है ना, उसके 3 दोस्त आते हैं और सब 3 दोस्त मिला के और जॉब 4 लोग हो जाते हैं और वो चारों इकट्ठे 7 दिन तक बिल्कुल चुपचाप बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे, उसके दुख में शामिल होने आए थे. और
लास्टली आफ्टर 7 days जॉब बोलता है, अपने सारे दोस्तों से कन्वर्सेशन करता है, तो सारे दोस्त लोग बोल रहे थे पक्का तुमने कुछ किया होगा, कुछ मतलब उन लोगों का आपस चल रहा था कि क्या हो गया भाई, कैसे हो गया, इतनी प्रॉब्लम्स अचानक से कैसे आ गई, सब तो बढ़िया चल रहा था ना। जॉब कर्स हिज डे व्हेन ही वाज बोर्न, और अब जॉब क्या करता है, अपने डे को, जब वो जन्म लिया था तब उसे कर्स करने लगता है, और जब वो अपनी मदर के वुम में था उसे भी कर्स करने लगता है। मतलब जॉब अपने अपीयरेंस, जब भी वो लाइफ में आया, आई मीन जब उसका जन्म होने वाला था, जब से वो बनना शुरू हुआ अपनी मदर के वुम में, तब से लेके जब तक उसका जन्म हुआ, वो हर दिन को कर्स किया कि मुझे तभी कुछ हो जाता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स ना आती। वो हर दिन को कर्स करता रहा। Now Job's friend told him that you must committed a crime or your children due to which you are suffering and in pain. तो जॉब के फ्रेंड लोग कह रहे हैं ना कि तुमने कुछ करा होगा गलती, या तुम्हारे बच्चों ने कुछ करा होगा, तभी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो और आज तुम इतने पेन में हो। Now Job asks someone, okay, why God judges good people? God can forgive people for their mistake. तो जॉब कह रहा है कि भगवान जी तो इतने महान होते हैं कि वो अच्छे लोग को ही क्यों जज करते हैं, और अगर गलती हो भी जाती है तो गॉड तो इतने बड़े हैं, इतने इतने काइंड है, तो वो हर गलती को माफ भी तो कर सकते हैं। He asked how we can appear in God's court, how can we get justice? और वो पूछ रहा था कि क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे भगवान जी का कोर्ट है, जहाँ हम अपीयर हो सकते हैं, जहाँ मुझे जस्टिस मिल सके। Job wish if someone can arrange meeting between Job and God, और वो विश कर रहा था कि काश कोई ऐसा होता जो मेरे और भगवान जी के बीच में मीटिंग करा सकता था, तो मैं भगवान जी से एटलीस्ट ये बस पूछता, काइंडली पूछता कि मेरी क्या गलती हो गई थी कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, एकदम से ऐसा क्या हो गया। Now Job's conversation with his friends, Job stick to his decision that whatever had happened, it is all his own personal problem. Job expresses his sorrow and pain that God lets wicked people prosper while he and countless other innocent people suffer. Job wants to complain to God, लेकिन धीरे धीरे जॉब का जो पेशेंस था वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगा, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि जो भी हुआ ठीक है, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग होते हैं, इनोसेंट पीपल होते हैं, उनके साथ ही ऐसा बुरा होता है, और जो बुरे लोग होते हैं वो ऐसे ही फ्री में छूट जाते हैं, वो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। Now appearance of Elihu tells Job that God communicates to human with visions and physical pain. और अब एक है आदमी, ठीक है, आदमी क्या, उसको आप भगवान का दूत कह लो, इलीहू, जिसका अपीयरेंस होता है, और वो बोलता है कि भगवान जी या तो विजन्स, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं विजन्स, या फिर फिजिकल पेन इंसान को देखे उसके थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उसके थ्रू लेवल टेस्ट करते हैं कि पेशेंस लेवल क्या है, ट्रस्ट लेवल अभी भी बरकरार है कि नहीं, ये सब टेस्ट करने की कोशिश करते हैं भगवान। Now God finally came with a kind of storm and round in a cylindrical or funnel shape, और अब फाइनली गॉड आते हैं, आते तो ज़रूर है, लेकिन एक जो विजिबल होता है ना कि पर्टिकुलरली हाँ ऐसे खड़े हैं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक बहुत ही तूफान भयानक सा आता है सिलेंड्रिकल मूव में, उस तरह से पता चलता है कि अच्छा गॉड की अपीयरेंस हो गई है। नाउ गॉड आस्क्ड जोब some rhetorical questions. God shows him their power, their responsibility, their creation. Humans' knowledge are nothing in front of God's ultimate power. So basically अब गॉड आते हैं और जोब को बोलते हैं कि क्या तुम ऐसा रो रहे हो, क्या क्वेश्चन कर रहे हो, तुमको पता भी है कि तुम्हारा लेवल क्या और मेरा लेवल क्या है, मैंने इस पूरी दुनिया को बनाया है, मुझे इस पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मुझे ईच एंड एवरी पीपल का ख्याल रखना पड़ता है, और मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, कितने अच्छे लोग होते हैं, कितने बुरे लोग गलती करते हैं, फिर भी मुझे उन्हें माफ करना पड़ता है। लाइक गॉड अपनी वर्क प्रोफाइल एक तरह से समझो वो बता रहे थे कि मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और तुम मेरे पावर को नहीं जानते और तुम मेरे पावर को क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं
और गॉड ये भी कहते हैं कि जो ह्यूमन का नॉलेज है ना वो बस एक लिमिटेड है, वो उस लेवल का सोच ही नहीं सकता जितना गॉड को काम होता है। कहने को तो गॉड पावरफुल हैं, उनके पास एक होता है ना कि हाँ हेवन में सारा ऐशो आराम है, बट जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ईच एंड एवरी ह्यूमन जो भी अर्थ पे हैं, हर एक चीज़ को उनको एग्जामिन करना होता है, देखना होता है, संभालना होता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। नाउ गॉड इज अपसेट एंड एंग्री विथ हिज 3 फ्रेंड्स Eliphaz, Bildad and Zophar for their misconfusing Job। और जोब गॉड जो है, जोब के वो तीनों दोस्त से गुस्सा रहते हैं कि एक तो जोब के साथ ऐसा हो गया, ऊपर से तुम तीनों और आके उससे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तो जॉब गॉड थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं इन तीनों से, लेकिन फाइनली जॉब रिक्वेस्ट करता है तो गॉड उन तीनों को फॉरगिव कर देते हैं। और अब बारी आती है जोब की, तो जोब गॉड से पर्सनली के लिए भी माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके पावर, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था। तो गॉड उसे भी माफ़ कर देते हैं। एंड नाउ गॉड रिटर्न जॉब्स हेल्थ, प्रॉपर्टी, न्यू चिल्ड्रन एंड एन एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ। और बाकी जो गॉड होते हैं जॉब को सारी चीज़ें वापस कर देते हैं, उसका हेल्थ अच्छा हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है, नए बच्चे मिल जाते हैं, और उसका जो लाइफ लॉन्ग होता है ना वो एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाता है। मतलब अच्छी लाइफ, एक होता है ना कि हाँ पूरी लाइफ जो होता है कि कम उम्र में मर जाते हैं, तो वैसा वाला चीज़ नहीं होता है। उस जॉब की लाइफ भी बहुत लंबी हो जाती है, मतलब वापस से उसके पास सारा कुछ आ जाता है। तो ये बुक ओवरऑल इन सब चीज़ों के बारे में है कि गॉड का पावर क्या है, गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और हम जो ह्यूमंस हैं थोड़ी बहुत चीज़ों में ही गॉड को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमको कोई आइडिया भी नहीं होता कि हमसे ज़्यादा पेन में कुछ और भी लोग हैं, लेकिन फिर भी उनका ट्रस्ट जो है गॉड पे वो बरकरार है। तो इस बुक से हमें यही सीखने को मिलता है कि एट एनी कॉस्ट और एट एनी कंडीशन यू हैव to trust on God, you must have to trust on God। मे बी शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, मे बी गॉड आपका टेस्ट ले रहे हो, आपके पेशेंस को, आपके ट्रस्ट को, आपके ह्यूमैनिटी को, आपके अंदर जो भी ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों को गॉड हो सकता है टेस्ट ले रहे हो। और आप अगर क्लियर कर जाओ ये सारी चीज़ें तो वापस से आपका सब कुछ सही हो जाएगा। सो होप ये बुक आपको अच्छी लगे, और लाइफ का ये जो थॉट है या गॉड के थ्रू ये लाइफ का जो थॉट प्रोसेस है, या हमारे ह्यूमंस की लाइफ का जो ये थॉट प्रोसेस है, इसमें कुछ आपके लिए चेंजेस आए और आप लाइफ को एक नए तरह से देखना शुरू करो कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो पेन में हैं, जो फिर भी ट्रस्ट है गॉड पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।